हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते कैसे हैं। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं है ना, तो वो क्या क्या करेगा, 4 to 5 मिनट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स में क्या क्या कर लेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पूरा इजीली अच्छे से सही तरीके से बना लेगा। तो इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बस एक दो सिंपल स्टेप को फॉलो करना है और आप क्या कर लोगे, ईजिली उसको बना लोगे। तो सबसे पहले हम लोग ना 0 से लेकर के 90 तक के वैल्यू का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्लास 7, 8, 9 और 10 मतलब कि अप टू क्लास 10 तक के लिए क्या रहता है, जो आपके मैथमेटिक्स बुक्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो 90 तक का ही क्या रहता है, आपके बुक में रहता है। तो पहले के क्या क्या करूँगा मैं, पहले मैं 0 से 90 तक के वैल्यू को आप लोग को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 120 से 360 तक का वैल्यू भी आप सीख सकते हो अगर सीखना चाहो तो। और लेकिन ये क्या है, 11th-12th के लिए है, ये 11th-12th के बच्चे सीखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं बिना याद किए। लेकिन कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ क्या क्या करना है, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि इसको क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से स्टार्ट करने से 0 से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करिए, मतलब यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, सभी के नीचे 4 4 4 4 4 नोट डाउन कर दो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट लगा दो। समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल सा बच्चे। सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड बाई 4 4 4 4 4 और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लगा देना है। अब देखिए बच्चे, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। सॉल्व करेंगे ना बच्चे इसको, तो देखिए 0/4 एनी नंबर को, कोई भी नंबर आता है 0/4 है, 0/4 का मतलब होता है कि 0, आंसर कितना है इसका, 0 है। ठीक है, 1/4, तो देखिए 1/4 क्या होगा बच्चे, 1 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये तो 1 ही आता है। 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चे, 1 आता है। और रूट फोर का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चे, ये आता है 2 आता है। तो ये तो बच्चे आपको आना चाहिए ना कि रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है। कैसे आता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 को ना 2 × 2 करके लिखते हैं और इसका पेयरिंग बन जाता है, तो इसमें से क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है, तो इसका 1/2 आ गया। सॉल्व करने पे कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कि ये 1/2 आएगा। तो 1 तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 क्या हो जाएगा, अंदर में ही रह जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है, सर 1 बाहर कैसे निकलेगा रूट से, बच्चे देखिए ना, 1 को ना ऐसे लिखते हैं, 1 × 1, तो इसका पेयरिंग बन जाएगा 1 का, तो ये बाहर आ जाता है 1। ठीक है, √3/4, √3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो √3 को अंदर में रहने दीजिए। और 4 जो है ना बच्चे, 4 का जब आप करोगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, तो √3/2, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चे, 1 आता है। ठीक है, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद अब आप इजीली आप बना सकते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, तो जो ये पहला वैल्यू आया है ना, जो पहला वैल्यू आया यही वैल्यू है साइन का, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। ये आ गया आपका साइन का आंसर। किसका आ गया आपका, ये साइन का आंसर आ गया। ठीक है, अब कॉस के लिए क्या करते हैं बच्चे, कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, जो साइन का वैल्यू लिखे हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से लिखना चालू कर दो। मतलब कि यहाँ पर 1 लिखे हो 90 में, तो 0 में लिख दो 1। √3/2 लिखे हो यहाँ पर, √3/2 लिख दो यहाँ पर। 1/√2 लिखे हो यहाँ पर, 1/√2 लिख दो यहाँ पर। 1/2 लिखे हो यहाँ पर, 1/2 लिख दो यहाँ पर। 0 लिखो यहाँ पर, 0 लिख दो यहाँ पर। आई थिंक समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए बच्चे, इतना समझ में आने के बाद आप 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बच्चे 10 का फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 10 का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मतलब कि अगर आपको निकालना है टेन 30 डिग्री का वैल्यू, किसका निकालना है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू, तो आप क्या करिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू को कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। अगर निकालना है टेन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 के वैल्यू को
cos 60 की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। अगर निकालना है tan 90 का वैल्यू तो sin 90 के वैल्यू को cos 90 की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा। तो बच्चे देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, जीरो का निकालने के लिए यहाँ पर sin 0 का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो 0/1, तो 0 कहीं पर भी रहता है तो 0 का न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अब देखिए आगे 1/2। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/2 को डिवाइड करूँगा √3/2 से, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/√3, 1/√3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। अब मैं 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूँगा, देखो तो ये पूरा कैसे कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। जब मैं √3/2 को डिवाइड करूँगा 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा √3/1, और √3/1 कितना होता है, √3/1 √3 ही होता है। अब 1 को मैं डिवाइड करूँगा 0 से, तो 1 को डिवाइड करते हैं 0 से तो इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट मतलब होता है नॉट डिफाइन, मतलब इसका कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 1 को कभी मतलब कि किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो 0 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। अब इतना समझने के बाद अब एक चीज़ और समझिए कि अब निकालना है कॉसेक का वैल्यू। किसका निकालना है, कॉसेक का वैल्यू। तो कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे, कॉसेक जो होता है ना बच्चे, वो ना साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा के, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा के, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा का। ये क्या होता है बच्चे, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम लोग के क्या बोल सकते हैं कि जब हमको निकालना है सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या क्या करेंगे, देखिए सेक, यहाँ पर अगर हमको निकालना है कॉसेक 30 का वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे कि 1/sin 30। हमको निकालना है कॉस 0 का वैल्यू, तो 1/sin 0। हमको निकालना है कॉस 45 का वैल्यू, कॉसेक 45 का वैल्यू, तो बोलेंगे कि 1/sin 45। तो हमको निकालना है कॉसेक 0 का वैल्यू, तो 1/sin 0 का वैल्यू कितना है, 0। हमको निकालना है कॉसेक का वैल्यू, मतलब कि कॉसेक 30 का वैल्यू, तो कॉसेक 30 के वैल्यू के लिए 1/sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। ठीक है, ऐसा करके हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि 1/0, अभी पढ़े हैं कि 1/0 क्या आता है बच्चे, नॉट डिफाइंड आता है। तो इसको सिंपल सा लिख लीजिए ऐसे करके, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है बच्चे, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। ये कुछ ऐसा रहता है कि 1 को 1 लिख दिए, और देखिए जब भी ना डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में नंबर आता है ना, तो ये कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये आ गया न्यूमरेटर में, और ये 1, तो 1 × 2 कितना होता है, 2। तो इसका आंसर कितना आता है बच्चे, 2 आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब वैसे ही यहाँ पर जब आप करेंगे 1/1/√2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चे √2। जब आप करोगे 1/√3/2 करोगे तो इसका आंसर आएगा 2/√3। जब आप करोगे 1/1 तो 1/1 करने पे कितना आता है, 1 आता है आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए बच्चे अभी ना सिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको ना थोड़ा टाइम लग रहा है सीखने में, लेकिन ये है बहुत ईजी। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब निकालते हैं सेक का वैल्यू। तो सेक का वैल्यू के लिए आपको कॉस का माइनस, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल निकालना होगा। तो कॉस के लिए आप बोलोगे कि 1/cos 0 का वैल्यू 1, तो 1/1 कितना आता है बच्चे, 1/1 आता है 1, तो आप बोल दोगे कि 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1/√3/2 करोगे। अगर नहीं करने का मन है तो आप क्या करिए, जैसे साइन का लिखने के बाद कॉस का उल्टा लिख दिए थे, साइन का लिखने के बाद कॉस का उल्टा लिख दिए थे, वैसे ही कॉसेक का लिखने के बाद सेक के लिए इसको उल्टा लिख दो। तो यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर लिख देंगे 2/√3, यहाँ पर लिख देंगे √2, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब
हम लोग क्या किए थे, हम लोग ना टेन का निकालने के लिए क्या किए थे, टेन का निकालने के लिए हम लोग किए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा किए थे। वैसे ही कॉट का निकालने के लिए, कॉट का निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे बच्चे, कॉट का निकालने के लिए हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा करेंगे, मतलब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए बता रहा हूँ। देखिए अब क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉट थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टेन का निकालने के लिए हम लोग क्या क्या किए थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किए थे, तो टेन का वैल्यू निकल गया था। वैसे ही कॉट थीटा का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू को साइन थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमको कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इतना नहीं करना है तो आप सिंपल बोल दीजिए कि कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम टेन थीटा के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल देखिए, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। वैसे ही जो जो कॉट होता है बच्चे वो किसका होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका निकालने के लिए, कॉट का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/0 कर दोगे, 1/√3 कर दोगे, 1/1 कर दोगे, 1/√3 कर दोगे, और 1/नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब होता है बच्चे 1/0। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, 1/0। तो बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, अभी समझते हैं। तो 1/0 क्या होता है बच्चे, तो 1/0 क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 1/0 को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दो नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3, 1/√3 क्या होता है बच्चे, तो 1/√3 को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो देखिए अभी बताया था कि जब भी कोई नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है, तो जो डिनोमिनेटर में रहता है नंबर वो चले जाता है न्यूमरेटर में, तो √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा √3। यहाँ पर 1/1 कितना होता है, 1 होता है, 1/√3 तो 1/√3 होगा, ये तो सॉल्व नहीं होगा। 1/0 देखिए इसको समझिएगा ना, 1 देखिए जब भी कोई नंबर डिवाइड का भी कहाँ रहता है, डिवाइड में रहता है, तो चले जाता है न्यूमरेटर में, तो ये 0 चल जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पर 1। तो 0/1, 0/1 कितना होता है बच्चे, 0/1 देखिए 0 होता है, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ तक ही बच्चे क्लास 10th के लिए है इम्पॉर्टेंट, मतलब कि अप टू क्लास 10 तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे करना है। तो एक बार मैं क्विक रिकैप करा दूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 0 1 2 3 4, फिर लिखना है 4 4 4 4 4, फिर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर दोगे पहले, तो यहाँ पर जितना सॉल्व करने पाएगा उसको लिख दोगे यहाँ, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दोगे यहाँ पर 1, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। दोनों को डिवाइड करके लिख दोगे 10 का वैल्यू, दोनों को डिवाइड करके लिख दोगे 10 का वैल्यू। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ, 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 और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर। अब कॉसेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉसेक का निकालने के लिए हमको पता है कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है बच्चे, 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। वैसे ही ना यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कॉस थीटा होता है बच्चे, कॉट थीटा का बच्चे कॉट थीटा होता है। यहाँ पर बताया था कि टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जैसे टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, वैसे ही कॉट होता है साइन, कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। तो देखिए कॉसेक का निकालने के लिए हम लोग साइन के वैल्यू को 1/0 कर देंगे, 1/1/2 करेंगे, 1/1/√2 करेंगे, 1/√3/2 करेंगे, 1/1 करेंगे, तो यहाँ पर कॉसेक का आ जाएगा। फिर उसके बाद सेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक का निकालने के लिए कॉस के वैल्यू को 1/1, 1/√3/2, 1/1/√2, 1/2 और 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर कॉट का निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट का निकालने के लिए 10 के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, अप टू मतलब कि 90 तक का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और इतना ही है अप टू क्लास 10 तक के लिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्लास 10 से हायर के लिए। देखिए बच्चे अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब ना क्या करवाता हूँ मैं, 120 से 180 तक का वैल्यू को लिखना सिखाता हूँ, कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चे बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे साइन और कॉसेक का लिखना। क्यों सर साइन और कॉसेक का सीखेंगे लिखना, बाकी क्यों नहीं, तो पहले देखिए बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए ना, साइन और कॉसेक कब लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 तो यहाँ पर लिख दिए। अब 1 यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/2 को फिर यहाँ लिख दो, सॉरी 1/√2 को, फिर 1/2 को यहाँ लिख दो, फिर 0 को उठा करके यहाँ लिख दो।
तो पता ये चला कि जो साइन 0 का वैल्यू होता है वही साइन 180 का वैल्यू होता है, जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही साइन 150 का वैल्यू होता है, जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही साइन 135 का वैल्यू होता है, और जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही साइन 120 का वैल्यू होता है। और सेम सेम इसमें वैसे कर दो, यहाँ पर 1 पे हो गया, यहाँ से इसको यहाँ लिख दो, यहाँ से इसको यहाँ पर उठा करके लिख दो, यहाँ से इसको यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो नॉट डिफाइन। आई थिंक समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया होगा ना कि कैसे लिखना है। अब कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए बच्चे, कॉस के लिए भी यही करना है, कॉस के लिए, टेन के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए, सबके लिए यही करना है। लेकिन 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 ये है ना कि जो अभी यहाँ पर क्या है, सारा पॉजिटिव वैल्यू, सारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। जब हम लोग लिखेंगे कॉस टेन का लिखेंगे ना, तो सब में क्या करना है, माइनस कर देना है, लिखना वही है, बस माइनस कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ना अलग है ना कुछ, तो इसलिए इसको चलिए इसी पेन से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखोगे 1/2, यहाँ पर भी लिखोगे 1/√2, यहाँ पर भी लिखोगे √3/2, यहाँ पर भी लिखोगे 1। बट अब सब में क्या करना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। सेम इसके लिए भी यहाँ पर लिखोगे √3, यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पर लिखोगे 1/√3 और यहाँ पर लिखोगे 0। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग जीरो को ना तो माइनस ना तो पॉजिटिव, मतलब कि ना तो हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं ना ही पॉजिटिव में लिखते हैं, बस जीरो को हम लोग जीरो ही लिखते हैं विदाउट साइन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर है 2 तो 2, यहाँ पर है √2 तो √2, यहाँ पर है 2/√3 तो 2/√3, यहाँ पर है 1 तो 1, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। सेम तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर है 1/√3, अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है √3 और यहाँ पर है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव साइन है बच्चे, ध्यान से देख करके। तो या यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक बहुत ही इजी है समझना कि कैसे करना है। तो चलिए अब जो बच गया है हमारा 270 और 360, उसको समझते हैं तुरंत। तो देखिए समझते हैं क्या क्या इसमें क्या करना है अब। तो इसके लिए बच्चे देखिए बच्चे, अब है 270 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए ना बच्चे, ट्रिक है ना, तो थोड़ा ट्रिक है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो ट्रिक में क्या क्या करेंगे हम लोग ऐसा रूल फॉलो करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे, ये रूल, ऐसा वाला रूल, ऐसा वाला रूल। सर ये क्या रूल है? ऐसा वाला रूल बता रहे हैं क्या है। ये यहाँ पर ऐसा रूल फॉलो करेंगे, तो करते हैं फॉलो, देखिए समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, -1 है, क्या है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है -1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ के लिए क्या करूँगा, यहाँ के लिए बोलूँगा मैं, बोल दिया, तो यहाँ के लिए बोल दूंगा मैं कि यहाँ पर भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ के लिए क्या करूँगा, यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए बच्चे हम लोग ऊपर वाले में देखेंगे। यहाँ जीरो कहीं पर लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। तो जीरो को नहीं लिखे हैं, तो जीरो को यहाँ पर लिख देंगे, तो जीरो को यहाँ पर लिख दूंगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला गया 270। अब देखते हैं 360। अब देखिए 360 सबसे आसान है, 360 सबसे आसान है। कैसे आसान है? तो जहाँ से शुरुआत किए थे बनाना, वहीं पे जाकर के इसको ख़त्म कर देंगे। कैसे? मतलब कि यहाँ पर 0 है, 0 और 360, 0 1 0 नॉट डिफाइंड। तो इसको मैं ND लिख दे रहा हूँ ना, बस नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 वैल्यू, और यहाँ पर नॉट डिफाइन है, तो फिर से लिख दीजिएगा नॉट और डिफाइंड, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आ गया होगा, कैसे बनाते हैं 0 से लेकर के 360 तक। तो अगर आप लोग को ये ट्रिक, मेरा मेहनत और ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।